Hello guys, namaste and welcome to day 3 review of second England versus India test being played at Edgbaston, Birmingham. So it was an enthralling day of cricket and let's see how it went. So overnight score for England was 77 for 3 with Harry Brook and Joe Root resuming the play on day 3. Root was dismissed early and subsequently the English captain Ben Stokes was also dismissed on the very first ball. Credit to Mohammad Siraj, he was exceptional. दो रूट मस्ट बी डिसअपॉइंटेड क्योंकि एक बॉल जो डाउन द लेग जा रही थी वो उसको निक कर बैठे एंड यूजुअली वो ऐसी बॉल्स को लाइक फोर मारते हैं डाउन द फाइन लेग बट दिस टाइम अराउंड ही फाउंड द एज एंड इट वाज अ वेरी डिसेंट कैच बाय ऋषभ पंत. अगर हम स्ट्रोक्स के डिसमिसल की बात करें देन इट वाज अ फकिंग पीच ऑफ अ डिलीवरी फ्रॉम मोहम्मद सिराज. बहुत अच्छी लेंथ हिट करी थी एंड द बॉल जस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस खा गई एंड कॉट हिज ग्लव. सो क्रेडिट टू मोहम्मद सिराज. उन्होंने इंडिया को बहुत क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाए डे 3 के शुरुआत में ही. बट देन केम इन जेमी स्मिथ. Jamie Smith alongside Harry Brook batted beautifully, batted exceptionally and इन दोनों के बीच की पार्टनरशिप रही 303 रन्स ऑफ जस्ट 368 डिलीवरीज. बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेला दोनों ने. अगर हम पर्टिकुलरली जेमी स्मिथ की बात करें तो जेमी स्मिथ टोटल मारे 184 रन्स एंड विद दिस टोटल ही हैज़ बिकम द इंग्लिश विकेट कीपर विद हाईएस्ट स्कोर. He overtook Alex Stewart's 173 runs in 1997. I can't recall the team, but again, Jimmy Smith was like looking so beautiful. Like इतनी अच्छी बैटिंग करी उन्होंने एंड उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनको कोई भी डिलीवरी से कोई भी मतलब ऐसे कभी भी ऐसे इनिंग में स्ट्रगल करते हुए हमको नहीं दिखे. ऐसा लग रहा था वो किसी भी डिलीवरी को मन चाहे चौका या सिक्स मार सकते हैं. सो या ही बैटेड ब्यूटिफुली. Alongside him was Harry Brook, one of my favorite English batsmen. बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छा एवरेज. आई थिंक सो ही एवरेजेस अराउंड 57 और 58 इन टेस्ट क्रिकेट विच इज़ माइंड बॉबलिंग. सो अगेन ही बैटेड ब्यूटिफुली. फर्स्ट टेस्ट में भी उन्होंने 99 रन्स मारे थे एंड इस टेस्ट में भी उन्होंने फर्स्ट इनिंग में टोटल मारे 154 रन्स ऑफ जस्ट 234 डिलीवरीज. एंड इतने स्पेशल बैट्समैन को इतनी स्पेशल इनिंग को एंड करने के लिए एक स्पेशल डिलीवरी लगती है विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय आकाशदीप. उन्होंने बहुत अच्छी इन स्विंग डाली एंड आई थिंक सो हैरी ब्रुक वॉज जस्ट बैम्बूजल्ड. एवरीवन एट द ग्राउंड वॉज जस्ट बैम्बूजल्ड क्योंकि हैरी ब्रुक वॉज लुकिंग सेट. ही वॉज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल ऑन द क्रीज एंड ऑल ऑफ अ सडन आकाशदीप ने एक बहुत अच्छी पीच ऑफ डिलीवरी प्रोड्यूस करी जिससे हैरी ब्रुक की इनिंग एंड हुई. सो क्रेडिट टू आकाशदीप बिकॉज ही ऑल्सो बोल्ड वेरी ब्यूटिफुली. उन्होंने टोटल 4 विकेट लिए विद द न्यू बॉल. स्पेसिफिकली ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल फॉर इंडिया. जब इंग्लैंड की इनिंग शुरू हुई थी तब भी आकाशदीप ने 2 विकेट्स लिए थे एंड जब सेकेंड न्यू बॉल तब भी आकाशदीप ने 2 विकेट्स लिए. सो विद द न्यू बॉल स्पेशली ही हैज़ बीन वेरी पोटेंट एंड यार it is it takes efforts like this to win matches abroad, especially in the Sena countries. Talking about Siraj was यार जैसे मैंने पहले बोला था कि बुमराह के एब्सेंस में देयर हैज़ टू बी समवन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड सिराज वॉज द वन. ही बिकेम द स्पेयर हेड फॉर द टीम. ही पिक्ड इन टोटल 6 विकेट्स. ही वेंट ही जस्ट रिप्ड अपार्ट द इंग्लिश टेल एंडर्स जो हमको लास्ट टेस्ट में थोड़ा सा ट्रबल किए थे. वोक्स लास्ट मैच में 50 या 40 समथिंग रन्स मारे थे. ब्राइडन कास को 20 ऑड रन्स. सो दीज आर द दीज 15-20 रन्स बहुत ज़्यादा वो होते हैं मतलब जो टीम को बहुत ज़्यादा चुभते हैं एंड दिस टाइम अराउंड सिराज डिडंट अलाउड दैट एंड ही जस्ट रिप्ड अपार्ट देयर टेल एंडर्स. आई थिंक सो इंग्लैंड के आखिरी जो तीनों बैट्समैन थे ब्राइडन कास, जॉश टंग एंड अगेन आई एम फॉरगेटिंग अ नेम, शोएब बशीर. सो ये तीनों को सिराज ने 0 पे डिसमिस किया. सो क्रेडिट टू सिराज. बहुत अच्छी बॉलिंग करी एंड आई होप कि वो सेकेंड इनिंग में भी ये कर सके क्योंकि इंडिया को जो अपर हैंड मिला है इस टेस्ट मैच में वो मेंटेन रहे एंड इंडिया ये टेस्ट मैच जीते एंड सीरीज़ को लेवल करे. सो इंग्लैंड की इनिंग एंड हुई एट अ स्कोर ऑफ 407 गिविंग इंडिया द एस्ट्रोनॉमिकल लीड ऑफ 180 रन्स. जब इंडिया के बैट्समैन बैटिंग करने आए
देन दे वर प्लेइंग वेरी अटैकिंग क्रिकेट. अगर हम यशस्वी जायसवाल की बात करें तो उन्होंने 28 रन्स मारे ऑफ जस्ट 22 डिलीवरीज. ही वॉज लुकिंग वेरी गुड, बट he was dismissed by a very, I would say, a very decent delivery by Josh Tung. Josh Tung ने उनको LBW किया. So यशस्वी जायसवाल मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी थी एंड इस बार वो उतना मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, बट ही वॉज लुकिंग वेरी गुड. Currently, KL Rahul and Karun Nair are batting. KL Rahul is not out at 28 of just 38 deliveries. So again, he is also batting a bit more aggressively. And Karun Nair has just stepped onto the crease and he has scored 7 runs of 18 delivery tests so far. So India की total अभी lead है 244 runs की. And let's see how much India can score. मेरे हिसाब से again India need to cross that 450 run mark, because with England you never know. उनके बैट्समैन जो है हमने पहले भी देखा है, हम आज भी देखे, हमने डे 3 में भी देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं. एंड स्पेशली एट देयर होम इन इंग्लैंड उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेवल से तो कुछ अलग ही हाई रहता है. सो इंडिया के बैट्समैन को बहुत संभल के खेलना चाहिए मेरे हिसाब से. अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए बट थोड़ा सा संभल के, एंड किसी भी हाल में दे नीड टू गिव इंग्लैंड द टारगेट इन एक्सेस ऑफ 450 रन्स. सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस. प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग के हिसाब से इंडिया कितना रन मारती है, कितना रन मार सकेगी, या फिर कितने रन का टारगेट देना चाहिए इंडिया इंग्लैंड को. सो yeah, thank you so much. Please like, share, subscribe and click the bell icon for all the latest updates. Thank you so much.